बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेंशन की एक इक्वेशन ये वाली देखी थी। अब मैं देखना चाहता हूं कि किसी समय पर जब कोई आपका पिंड वृत्ताकार गति पर किसी धागे की सहायता से चल रहा है तो किसी किसी एंगल के लिए उसके अंदर जो टेंशन है, रस्सी के अंदर जो टेंशन है वो मैक्सिमम होगा, यानी कि अधिकतम होगा, और किसी एंगल के लिए वो न्यूनतम होगा। तो ये अधिकतम और न्यूनतम जो टेंशन है इनका अंतर कितना आता है ये जानना चाहते हैं। थोड़ा सा देखते हैं मोशन को। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये सर्कुलर पाथ यानी कि वृत्ताकार पथ है। इसके ऊपर ऑब्जेक्ट जब किसी धागे की सहायता से हम बच्चों चला रहे हैं तो जब इस पॉइंट पर है तो टेंशन नीचे, टेंशन केंद्र की तरफ, और mg नीचे। अब ये ऊपर गया तो क्या होगा? तो टेंशन भी नीचे और इसका वेट भी नीचे। तो टेंशन की इक्वेशन आप देखें, टेंशन की इक्वेशन में देखें ध्यान से, मैक्सिमम कब होगा टेंशन? जब देखिए ये तो किसी दी गई वेग के लिए एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर की जो वैल्यू है बच्चों ये तो निश्चित रहेगी किसी दिए हुए यहां पे जो वेग देते हैं वी नॉट उसके लिए। जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेंशन कम होता जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा की आप वैल्यू देखें पहले क्या होती है, कॉस 0 पर 1, और जैसे कॉस 180 तो ये क्या हो जाती है -1। तो आपका जैसे जैसे कॉस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, यानी कि थीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके जो टेंशन की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। तो न्यूनतम कब होगा टेंशन? जब थीटा 180 डिग्री होगा, यानी कि जब पिंड अपनी अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर रहा होगा। तो हम यहां पर मिनिमम टेंशन के लिए आपका थीटा जो है 180 डिग्री लगा देते हैं। तो ये हो गया एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर प्लस 3 कॉस 180 बेटा होता है -1 -2 mg। निकाल चुके हैं हम इसको। टी मिनिमम आपका आया है एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर -5 mg। अगर मैं अधिकतम की बात करूं तो अधिकतम तनाव रस्सी में कब होगा? तो देखिए ये जो बल है mg, इसका पूरा का पूरा भाग रस्सी की लंबाई बढ़ाने की चेष्टा कर रहा है, जिसकी वजह से इस समय रस्सी के अंदर टेंशन मैक्सिमम होगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों इस समय टेंशन इसके अंदर मैक्सिमम होगा जब आपका थीटा एंगल 0 डिग्री होगा। तो यहां लिखेंगे एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर प्लस 3 mg कॉस 0 -2 mg, जो कि आ गया आपका एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर प्लस का mg। देखना चाहते हैं मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का अंतर क्या आता है, यानी कि अधिकतम तनाव और न्यूनतम तनाव के बीच का अंतर कितना है। तो आप देखें टी मैक्सिमम में से ये जब घटाया तो क्या हो गया, देखो एम वी नॉट स्क्वायर वाई ये तो कैंसिल हो गया। तो इधर आया बच्चों, इधर आपका आया mg -5 mg, ये आया आपका। इधर फिर से लिख देता हूं mg माइनस का 5 mg, जब हमने मैक्सिमम में से मिनिमम को घटाया, जो कि बराबर आ गया 6 mg के। यानी कि आपके मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का जो डिफरेंस होता है ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने बॉटम मोस्ट यानी कि सबसे निचले बिंदु पर क्या वेग दिया है, इस बात पे निर्भर नहीं कर रहा है। ये केवल वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर तथा गुरुत्व के द्वारा उत्पन्न त्वरण के ऊपर निर्भर करता है। बहुत आसान चीज है। तो आप याद रखिएगा मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन ये आपको ज्यादातर पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके स्कूल एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ये ज्यादातर पूछ लिया जाता है, तो इसको जरूर नोट करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। अभी चलते हैं, आप नोट करें। बाय।